और अभी कुछ लोगों का सवाल है, भैया हॉस्टल नहीं मिलेगा तो हम लोग आएंगे इतना दूर से, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। पीजी जो होता है, पीजी में आपको खाना भी मिलता है, और रेंट में क्या करते हैं, आपको खाना एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा खुद से। आपको रूम मिलेगा, एक टेबल मिलेगा, चेयर मिलेगा, वाईफाई मिलता है। हॉस्टल का जो पेमेंट है ये करना पड़ता है आपको। जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 1500 समथिंग देना पड़ेगा। मेस का जो पेमेंट है ये आपको अलग से देना पड़ेगा। और मुझे हॉस्टल में इतना दिक्कत नहीं होती, मेरा घर और हॉस्टल सेम ही है। 10 बजे बंद हो जाते हैं गेट, 10 बजे तो 10 बजे। मैं गर्ल्स हॉस्टल का हुआ पार करके जाके मिलना है गर्लफ्रेंड से, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जिस वीडियो का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, आज वो वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ गया फाइनली। तो इससे पहले भी मैं हॉस्टल के बारे में एक वीडियो बनाया था, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था। स्पेशली जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है उस बारे में आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो हॉस्टल का अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, हॉस्टल का अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद हॉस्टल कब मिलता है, ठीक है। हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, यानी कि लाइट, वाईफाई, फैन, इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत सारा चीज़ है। तो ये सब उसके बाद पूछा गया हॉस्टल के लिए फीस जो है वो कैसे पेमेंट करना पड़ता है, यानी कि ईयरली, मंथली कैसे पेमेंट करना पड़ता है और कितना फीस देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मेस जो है, यानी कि खाना खाने के लिए, तो खाना खाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है या फिर हॉस्टल का जो चार्जेस है, फीस है, उसमें से काटते हैं। तो ये भी बताऊंगा, ठीक है। और कितना पैसा देना पड़ता है और खाना कितना टाइम मिलता है ये भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हॉस्टल किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है ये भी बात करूँगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो सवाल है ये ज़्यादातर जो गर्ल्स लोगों का गार्जियन है, माता पिता, उनके द्वारा ये क्वेश्चन आया है कि गर्ल्स हॉस्टल कितना सेफ़ है बेटा, और टाइमिंग क्या है गर्ल्स हॉस्टल का। तो ये जो सारा क्वेश्चन है इसका आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हॉस्टल में अप्लाई कैसे करना है, देख सकते हो ये है एक मैनुअल, हॉस्टल मैनुअल कहते हैं इसको, हैंडबुक। तो ये हम लोगों के टाइम पे दिया था जब हम लोग एडमिशन लिए थे। उसके बाद जब हॉस्टल के लिए अप्लाई किया, फिर जब हॉस्टल मिला तब जाके ये हम लोगों को दिया था, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे चीज़ लिखा है और टाइमिंग वगैरह सब कुछ लिखा है इसमें। और अभी शायद फ़िलहाल ये देना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी आप लोग देखना, अगर देते हैं तो अच्छा है। और आज ये वीडियो बनाने के लिए मैं बॉयज़ हॉस्टल 1 का टी शर्ट भी पहन के बैठ गया, देख सकते हो। ये हम लोगों का बॉयज़ हॉस्टल 1 का टी शर्ट। और शुरू करते हैं आज का वीडियो कि हॉस्टल में अप्लाई कैसे करना है। तो गाइस, अगर आपने एडमिशन ले लिया असम यूनिवर्सिटी सिलचर में किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो बी फार्मा हो, चाहे वो एमएससी, उसके बाद एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू, बीबीए, एमबीए, कुछ भी डिपार्टमेंट, आप अगर हॉस्टल में रहना चाहते हो, हॉस्टल आपको चाहिए, तो आपको फिर से एक अप्लाई करना पड़ेगा हॉस्टल के लिए। उसको कहते हैं हॉस्टल एकोमोडेशन। हॉस्टल के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जब एडमिशन लेते हैं तब उसके साथ ही हॉस्टल के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। ये भी अच्छा है, लेकिन सबसे जो बेटर तरीका है वो है जब हॉस्टल के लिए एकोमोडेशन निकलते हैं तब आपको अप्लाई करना चाहिए। तो क्या होता है, वो जो प्रोसीड्योर है वो करंट रहता है, तब जाके आपको बहुत इजीली हॉस्टल मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हॉस्टल के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो फॉर्म है ये मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, इसको डाउनलोड करना है। फॉर्म को अच्छे से फिल करना है। उसके बाद इस फॉर्म का जब आप फिल करोगे तब कंप्लीट हो जाने के बाद एक कॉपी जेरोक्स कराना है, ठीक है। फिर आपको ये लेके जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो आप लोग यूनिवर्सिटी से जब अंदर आते हो, मीन्स वो जो मेन गेट है उससे अंदर आते ही लेफ्ट साइड में जो एक बिल्डिंग है,
एडमिन ब्लॉक कहते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, वहाँ पर जाके आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, जब एकोमोडेशन निकलेगा तब आपको बुलाएगा, ठीक है। अगर आपका नेम जो है वो शॉर्टलिस्ट होता है हॉस्टल के लिए, तब आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, एडमिशन का जो पेमेंट वगैरह है फिर आएगा वो प्रोसीड्योर, ठीक है। अभी बात करते हैं जिनका एडमिशन हो गया असम यूनिवर्सिटी में और इसके साथ ही एडमिशन का फॉर्म दे दिया, वो लोग क्या करेगा। तो उनके लिए सिंपल सा है कि आप लोग वेट करते रहिए, आप जब आपका एकोमोडेशन निकलेगा तब जाके और भी लोग अप्लाई करेगा, फिर जाके आपका भी जो नेम है वो, अगर आपका लाक अच्छा है तो आपका जो नेम है वो आएगा शॉर्टलिस्ट होके, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक टिप्स यही दूँ कि अप्लाई तब करना जब एकोमोडेशन निकलेगा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, ये तो हो गया अप्लाई का, अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अभी बात करते हैं हॉस्टल कब मिलता है, ठीक है, या फिर मिलती है, जो भी है। सो देखो, हॉस्टल मिलेगा आपको जब एक बैच आते हैं और दूसरा बैच चले जाते हैं। मीन्स अभी आप लोग आ रहे हो और हम लोग अभी निकल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग निकल जाएंगे, उसके बाद आप लोग आएंगे, तो तब जाके हॉस्टल खाली होगा और तब जाके हॉस्टल मिलेगा आप लोगों को। ये सिंपल सा फंडा है। लेकिन इसमें एक बात है कि हॉस्टल उसके साथ साथ नहीं मिलते, कि कोई बैच चला गया उसके बाद आप लोग आ रहे हो, आपको एडमिशन लेते ही आपको हॉस्टल दिया जाएगा, कि आप लोग जिस दिन आओगे यूनिवर्सिटी में आपको हॉस्टल दिया जाएगा। अरे आइए आइए, आपका ये रूम है, उसके बाद क्या बोलेगा, ठीक है आप कल से डिपार्टमेंट चले जाना। आप अपना हॉस्टल रूम में आए, उसके बाद तैयार हुए और कल सुबह से डिपार्टमेंट जाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप जब आओगे असम यूनिवर्सिटी में तब आप अप्लाई करोगे, फिर जाके हॉस्टल के लिए जब लोग मीन्स पास आउट स्टूडेंट है वो चला जाएगा इधर से, तब जाके एक लिस्ट बनता है, जो लिस्ट हम लोग तैयार करके देते हैं वार्डन को। उसके बाद वार्डन देते हैं DSW को, मीन्स जो डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर है उनको देते हैं। फिर जाके एक लिस्ट तैयार होता है कि कौन सा हॉस्टल में कितना सीट खाली है। और असम यूनिवर्सिटी में टोटल 5 बॉयज़ हॉस्टल है और 6 गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। हाँ, लड़की का संख्या थोड़ा ज़्यादा है। बाकी आप लोगों को मैं एक टिप्स यही दूंगा कि अप्लाई तब करना जब एकोमोडेशन निकलेगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि कब मिलते हैं, तो आपको मिलेगा अगर आप लोग अगस्त में आ रहे हो, अगस्त मीन्स आज है 1 तारीख अगस्त का, तो अगर आप लोग अगस्त का 15 से 14 से क्लासेस स्टार्ट है, तो आप लोगों का हॉस्टल मिलने का चांसेस है। मैं ये मेरे अंदाजे से कह रहा हूँ, ठीक है। फिर जाके बोलना नहीं कि परजीत भैया ने बताया अभी तक नहीं हुआ। मैं मेरा जो एक अंदाज है उसके हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि इतना साल देख के आ रहा हूँ, 5 साल से देख रहा हूँ, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं एक वो लगा के कह रहा हूँ। तो आपको मिल सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ज़्यादातर नवंबर में मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग अभी मान के चल सकते हो नवंबर के पहले मिलने का चांसेस है, ठीक है, आप लोगों को हॉस्टल। और अभी कुछ लोगों का सवाल है, भैया हॉस्टल नहीं मिलेगा तो हम लोग आएंगे इतना दूर से, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। तो देखो सिंपल सा है, मैं भी आया था जब यहाँ पर, तब बाहर रहा था, ठीक है। तो आप लोग भी आओगे, अभी जो लोग भी स्टूडेंट आते हैं नया नया, सबको बाहर रहना पड़ता है, कैंपस से बाहर। यानी कि आयरंगमारा बोल के एक मार्केट है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो देख लेना। आयरंगमारा मार्केट पार्थजीत सूत्रधर सर्च कर लेना, यूट्यूब में आ जाएगा। तो वहाँ पर जाके आपको बहुत सारा अवेलेबल मिल जाएगा, रेंट वगैरह, PG वगैरह। तो उसमें आपको रहना है, 1 मंथ रहिए, 2 मंथ रहिए। लेकिन एक बात है, उसमें अगर आपको एग्रीमेंट करने के लिए बोलते हैं ना, तो मत करना एग्रीमेंट। ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये बाहर नहीं जाना चाहिए, ये जो टिप्स है, क्योंकि वो लोग फिर मुझे डांटेगा, ठीक है। क्योंकि आयरंगमारा अभी ऐसा हो गया मेरे लिए, एक घर जैसा है। मैं अगर किसी दिन हॉस्टल में जो लंच है या फिर ब्रेकफास्ट है, डिनर है ना करके आयरंगमारा चला जाऊँ ना, भूखा पेट नहीं आऊँगा। किसी का घर में खाने को मिल जाएगा मुझे, ठीक है। इतना प्यार करते हैं वो लोग। तो
वही बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग, अगर कोई लोग आयरोगमारा से देख रहे हो तो। और बाकी देखो, आ, आप लोगों को एटलीस्ट 4 मंथ रहना है, ठीक है, बाहर 4 मंथ मैक्सिमम, ठीक है। और मिनिमम वो अभी जो अथॉरिटी है उनके ऊपर डिपेंड करेगा कितना जल्दी हॉस्टल आप लोगों को दिलाते हैं। तो बाहर रहना है पीजी में। पीजी जो होता है, पीजी में आपको खाना भी मिलता है, और रेंट में क्या करते हैं, आपको खाना एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा खुद से, या फिर आपको होटल में खाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ मंथ रहना है आपको, उसके बाद आपको हॉस्टल जब मिलेगा तब आना है हॉस्टल में। ये जो देख सकते हो मेरा बेड, ये ऐसा बेड हॉस्टल में कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। सिर्फ इस हॉस्टल में नहीं, तुम देख लो जो 11 हॉस्टल है असम यूनिवर्सिटी में, किसी के पास ये जो ऊँट का बेड है किसी के पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास है। और ये जो देख रहे हो ना, ये मैट्रेस वगैरह, ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब कुछ आयरोगमारा से मुझे दिया है। बहुत लोगों ने मुझे मदद किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नाम नहीं ले पाऊँगा क्योंकि उन लोगों ने मना किया है नाम लेने के लिए, तो वही इसलिए मैं कहा आयरोगमारा में अभी ऐसा हो गया, मेरा एक मीन्स फैमिली जैसा है, ठीक है। जो भी है इतना बताना नहीं चाहिए, फिर भगवान नाराज़ हो जाते हैं। फिर ये मेरे साथ होता है, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं नहीं पता, लेकिन मेरे साथ होता है ये। कुछ भी चीज़ को अगर मैं प्राउडली प्रेजेंट करता हूँ तो उसके बाद पता नहीं कि वो काम रुक जाते हैं। तो जो भी है, तो अभी जो क्वेश्चन है ये तो ये जवाब मिल गया आपको, हॉस्टल कब मिलता है, ठीक है। दोबारा ये पूछना मत कमेंट सेक्शन में जाके कब मिलता है हॉस्टल, ये बहुत ऑकवर्ड लगता है भाई। जिस बारे में मैं बता रहा हूँ उसी बारे में आप लोग फिर से रिपीट करते हो, और दूसरा वीडियो में नहीं, उसी वीडियो में आप लोग देख लो। कल मैंने एक वीडियो बनाया था BLLB का कट ऑफ, या कट ऑफ नहीं सॉरी मेरिट लिस्ट वगैरह, फिर से पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में भैया कब आएगा मेरिट लिस्ट। तो वही कुछ लोग होते हैं ऐसे, कोई नहीं, सब मेरा सब्सक्राइबर है तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है। भाई फैसिलिटीज़ का कोई कमी नहीं है, ठीक है। आपको एक रूम मिल रहा है, सिंगल रूम अगर बॉयज़ हॉस्टल 1 में हो तो, और बाकी जितना भी बॉयज़ हॉस्टल है उसमें सब डबल रूम है, ट्रिपल रूम है। और बहुत लोग इसीलिए हॉस्टल 1 में आने का कोशिश करते हैं लेकिन मिलता नहीं है, बट वही आप लोगों का लाक अच्छा होने से मिल जाएगा। और बाकी जो गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल 1 में सिंगल रूम है, और गर्ल्स हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल 5 में सिंगल रूम है, बाकी सब में आपका डबल रूम ट्रिपल रूम है, ठीक है। तो फैसिलिटीज़ में आपको रूम मिलेगा, एक टेबल मिलेगा, चेयर मिलेगा। ये जिस चेयर में मैं अभी बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, इस साइड में भी चेयर है मेरे पास, जो भी है दिखाना नहीं चाहिए इतना, और वो प्रोफेशनल चेयर है क्योंकि बाद में बताऊँगा और एक दिन। फिर क्या है, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलते हैं, मीन्स लाइट, फैन, उसके बाद और भी कुछ मिलता है, या फिर एक अलमीरा तो नहीं कह सकते इसको, एक ड्रायर वगैरह मिलता है, ठीक है। ये हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके लगाया, एक मेमोरेंडम दिया था, उसके बाद ये लगाया है नया नया, जो क्या कहते हैं इसको, मैं दिखा दूंगा, ठीक है, और एक दिन शॉर्ट वीडियो में। और बाकी तो ये सभी मिलते हैं, वाईफाई मिलता है, हाँ। और क्या, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी चला जाते हैं तो जनरेटर सर्विस मिलता है, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे ज़्यादातर मिलता है वो, ठीक है। तो ये हो गया फैसिलिटीज़। उसके बाद बात करते हैं कि हॉस्टल के लिए फ़ीस कैसे पेमेंट करना होता है और कितना फ़ीस पेमेंट करना होता है। तो हॉस्टल के लिए फ़ीस कितना पेमेंट करना होता है पहले ये सुन लीजिए आप लोग। ये क्वार्टरली देना होता है, यानी कि 3 मंथ में एक बार देना पड़ेगा आपको। और कितना पैसा देना पड़ेगा ये आपका कास्ट या फिर कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 1500 समथिंग देना पड़ेगा 3 मंथ में, यानी कि 1 क्वार्टर में, ठीक है। और अगर आप SC कास्ट या फिर OBC इन सब से बिलोंग करते हो, ST, तो आपको देना पड़ेगा करीब 1200 समथिंग, ठीक है। ये हो गया आपका। और फिर बात करते हैं OBC का नहीं, OBC जनरल के तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है, OBC को। और बाकी ये जो पेमेंट है ये कैसे पेमेंट करना पड़ता है, तो हॉस्टल का जो पेमेंट है ये करना पड़ता है आपको एक ऑनलाइन में SBI कलेक्ट बोल के एक वेबसाइट है, उसमें जाके पेमेंट करना पड़ता है। ये मैं बाद में बता दूंगा, आप लोग पहले आ जाओ भाई,
उसके बाद ये सब देख लेना। और बाकी जो हॉस्टल का एडमिशन फीस है, अगर मैं वो बोलूँ कैसे पेमेंट करना है एडमिशन फ़ी, वो आपको ऑनलाइन चालान कटाना है, या फिर आप जब जाओगे मेरिट लिस्ट में, जब हॉस्टल का जो मेरिट है उसमें जब आपका नाम आएगा, शॉर्ट लिस्ट होगा, तब आपको DSW ऑफिस से कह दिया जाएगा कि क्या करना है, कैसे पेमेंट करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे टाइम पे ऑफलाइन हुआ था और अभी ऑनलाइन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर बात करते हैं हॉस्टल के लिए जो मेस है, मेस का खाना का फीस जो है वो कैसे देना पड़ता है, वो क्या उसमें इंक्लूड रहता है या फिर अलग से। तो मेस का जो पेमेंट है ये आपको अलग से देना पड़ेगा। और पहले मेस का जो पेमेंट था वो था 2300, वो बहुत पहले था अमित का ज़माना में। और मैं हॉस्टल में आके करीब 5 से 7 मेस देख चुका हूँ, ठीक है। और अभी जो चल रहा है ये भी मैं नहीं लेके आया मेस, तो जो भी है ऐसे बोलना नहीं चाहिए, जो भी है। तो अभी क्या है, जो मेस है, मेस का पेमेंट अभी है 2800, क्योंकि अभी 3 टाइम्स खाना देते हैं। पहले देता था 2 टाइम्स, सुबह और वो रात को, ठीक है। दोनों टाइम चावल देता था, रोटी देता था। जो रोटी खाएगा रोटी, जो चावल खाएगा चावल, एक साथ नहीं देगा 2। अगर कोई रोटी भी लेगा चावल भी लेगा, नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो आपका पेमेंट है वो 2800 है, और अभी 3 टाइम्स दे रहे हैं, यानी कि सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है। ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है आपको, पुलाव मिलता है, उसके बाद फ्राइड राइस मिलता है, उसके बाद पूरी सब्जी मिलता है, उसके बाद और पूरी भी ये छोटा वाला नहीं, इतना बड़ा वाला पूरी, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रेड जैम वगैरह मिलता है, बनाना मिलता है, स्प्राउट्स मिलता है, बहुत कुछ। और चाय कॉफ़ी ये हर रोज़ मिलता है, ठीक है, सुबह। उसके बाद क्या है, लंच। लंच में क्या मिलता है, देखिए, लंच में आपको वेज खाना मिलेगा हर रोज़। वेज में दाल, सब्जी, पकोड़ा वगैरह ये सब मिल जाएगा, ठीक है। और रात को मिलेगा आपको नॉन वेज, सिर्फ एक दिन वेज मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप वेज खाते हो तो वेज भी मिलेगा हर रोज़, ऐसा बात नहीं है कि नॉन वेज ही मिलेगा, ठीक है, ऐसा है। दिल मत दुखाओ जो वेज वाला है, क्योंकि मेरा भी घर में सब वेज है। मैं अगर बोलूँ ना, मैं अगर घर जाता हूँ ना, तो मेरा घर और हॉस्टल पूरा सेम है। क्योंकि मेरा घर में मुझे खाना, मैं जब खाना खाता हूँ, मेरा एक अलग प्लेट है, उसमें खा के वो मुझे खुद धोना पड़ता है, वो एक अलग जगह में रखना पड़ता है। क्योंकि मेरा घर में मेरा मम्मी जो है वो वैष्णव है, तो पूरा प्योर वेज है, यानी कि ऑनियन वगैरह भी नहीं खाते, नहीं छूते। और इससे जो बहुत बड़ा एक वो है किसी का हाथ का भी नहीं खाते, यानी कि सिर्फ उनका जो क्या कहते हैं बिरादरी का जो भी है, मीन्स मुझे इतना पता नहीं, मैं अभी तक उस लाइन में गया नहीं, क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट होगा उसके बाद ही जाना है उस लाइन में, ठीक है। तो उनके हाथों में सिर्फ खा सकते हैं जो लोग वो उपोषणा वगैरह कहते हैं, तो वो सब लिया है उनके हाथों में, बाकी हमारे हाथों में नहीं खाते। तो इसलिए मैं जब घर जाता हूँ तो हॉस्टल जैसा ही है मेरे, ठीक है। तो इसलिए मुझे हॉस्टल में इतना दिक्कत नहीं होते, मेरा घर और हॉस्टल सेम ही है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत बकबक कर रहा हूँ आज शायद, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि किसको मिलता है हॉस्टल। भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और किसको नहीं मिलता है। तो जो लोग आसपास में है यूनिवर्सिटी का, यानी कि सिलचर, हाइलाकांदी, करीमगंज, इन लोगों को हॉस्टल मिलने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग आसपास है। और जो लोग बाहर से है उन लोगों को मिल जाते हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड। फिर मेरा बहुत सारा फ्रेंड है नागालैंड का, अरुणाचल का, बहुत सारा हॉस्टल में ही है अभी। और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उसके बाद और भी है राजस्थान वगैरह, दिल्ली से है, उन लोगों को सबको मिल जाते हैं हॉस्टल, ठीक है, ज़्यादातर। और साउथ से है, उनको भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर और एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि भैया गर्ल्स हॉस्टल, सॉरी बेटा, गर्ल्स हॉस्टल कितना सेफ है। ये किसी अंकल ने पूछा है मेरे से, तो किसी गार्जियन का पापा होगा। तो देखिए अंकल जी, गर्ल्स हॉस्टल बहुत सेफ है, क्योंकि हर टाइम सिक्योरिटी रहता है गर्ल्स हॉस्टल के लिए, गर्ल्स सिक्योरिटी रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गर्ल्स हॉस्टल में टाइमिंग जो है वो बहुत अच्छे से माना जाते हैं। वो टाइमिंग सुबह तो छोड़ो, सुबह का वो नहीं है, 5 बजे भी खोल देते हैं गेट अगर कोई मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो।
और बाकी रात को 10 बजे बंद हो जाता है गेट। 10 बजे तो 10 बजे, 10 बजे के बाद 1 मिनट अगर लेट हो गया ना गर्ल्स हॉस्टल में, नहीं घुसने देगा। फिर वार्डन को कॉल करेगा, वार्डन उनके पापा को कॉल करेगा, उनके पापा फिर बात करेगा वार्डन से, क्यों बाहर गया था लड़की, क्या हुआ, या फिर गार्जियन से बात करेगा। ऐसा है, तो बहुत सेफ है। और जो अगर मैं बोलूँ बाहर से स्टूडेंट वगैरह अंदर घुसते हैं क्या, तो ऐसा नहीं होते है, ठीक है। बहुत ऊंचा ऊंचा वॉल है। और जो बॉयज़ लोग देख रहे हो, अगर सोच रहे हो कि आके गर्ल्स हॉस्टल का वॉल जो दिखाते हैं ना मूवी में, गर्ल्स हॉस्टल का वॉल पार करके जाके मिलना है गर्लफ्रेंड से, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये ड्रीम छोड़ दो भाई, इसमें जो वायर लगा होता है, ठीक है। और गलती से भी ऐसा मत करना, तुम्हें हॉस्टल से तो निकालेगा, उस लड़की को भी निकालेगा और उसके साथ यूनिवर्सिटी से भी रस्टिकेट करेगा तुम्हें, ठीक है। ऐसा करने से वो मूवी वगैरह देख के सैयारा वगैरह ये सब मत लेके आना यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा है। बाकी टाइमिंग तो बता दिया, तो और कुछ रह गया क्या? शायद से नहीं। तो क्या करना है, आप लोगों को पता है मैं एक Q&A सेशन लेके आ रहा हूँ, Q&A, जिसका पोस्ट वगैरह ऑलरेडी मैं इंस्टाग्राम में डाल दिया और मेरा जो यूट्यूब का पोस्ट है उसमें भी डाल दिया। तो आप लोग उसमें जाइए, कुछ भी सवाल है आपको, कुछ भी यानी कि कुछ भी आपके बारे में, मेरे बारे में कुछ भी जानना चाहते हो। बहुत लोगों ने पूछ रहा था मुझे पर्सनली मैसेज करके, भैया आप पैसा कैसे कमा रहे हो, यूट्यूब से कितना पैसा कमा रहे हो। तो कुछ भी सवाल आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और पर्सनल भी जा सकते हो, पर्सनल सवाल भी पूछ सकते हो। तो वही, और अगर किसी का नाम आप लोग चाहते हो कि मैं ना लूँ वीडियो में, तो कह देना उसमें पहले कि भैया मेरा नाम मत लेना, ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, तो मैं नाम भी नहीं लूँगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग जाइए और इंस्टाग्राम में जो पोस्ट मैंने अपलोड किया उसके नीचे कमेंट कर दीजिए क्या क्वेश्चन आपको जानना है, क्या क्वेरीज है आपके दिल में। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।